डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे साथ है जुबैर फारूकी, जो एक्स मुंबई के जनरल सेक्रेटरी है। काफ़ी साल इन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया और अभी भी ये जुड़े हुए, लेकिन कुछ बात को लेकर कांग्रेस के काफ़ी कार्यकर्ता कुछ बात को लेकर नाराज़गी चल रही है। हमने आपका फेसबुक पे भी पोस्ट देखा है जिससे ऐसा लग रहा था कि आप पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से नाराज़ है। आखिर ये क्या बात है, क्या नाराज़गी है, हम आपसे जानना चाहें। पहले तो आपको बताना चाहूँगा, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मैं पार्टी के अंदर इतना गलत हो रहा है कि उसकी जानकारी ऊपर कोई पहुँचाने वाला नहीं है। जैसा कि आपने मुझे कहा कि फेसबुक पे देखा है, तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये लड़ाई मेरी नहीं है। मुंबई कांग्रेस के अंदर अभी हाल ही में एक लिस्ट आई जिसके अंदर बहुत सारे युवा, NSUI, महिला कांग्रेस, बेसिक कांग्रेस और मतलब बहुत सारे जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनका लिस्ट में से नाम उड़ाया गया। जैसा कि आपने बीजेपी की बी टीम सुना रहेगा, तो आज ही मैंने तो वही तो सुना है बी टीम, लेकिन आप इस कांग्रेस पार्टी को अपना कितना वक्त दिए, कितने सालों से आप इससे जुड़े? मैं तो कम से कम 2006 से अभी पोस्ट पे तो 7 से 8 में पोस्ट पे आया। फिर NSUI का वाइस प्रेसिडेंट, 2 टाइम वाइस प्रेसिडेंट, सबअर्बन इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी NSUI में, फिर यूथ कांग्रेस में सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, फिर इलेक्टेड मुंबई जनरल सेक्रेटरी, तो काफ़ी बड़े पद पे रहा। इतने लंबे दौरान में आपको क्या लग रहा है, क्या पार्टी में गलत हो रहा है, क्या ऐसे विचारधारा है जिस पे आपको? कुछ महीने पहले राहुल जी का एक वीडियो आया था, गुजरात का। मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर राहुल जी ने बोला था कि ये जो स्लीपर सेल के लोग हैं जो पार्टी के अंदर, चाहे वो कोई भी बड़े पद पे होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पहले उनके ऊपर कार्रवाई करो, उनको ढूंढ के उनको निकाला जाए, बाद में हम इलेक्शन लड़ेंगे। क्योंकि हम जो भी करने जाते हैं, अच्छा काम करने जाते हैं, लोगों की हित में काम करने जाते हैं, वो सारे काम में अड़चन कौन करता है? यही बीजेपी की बी टीम और यही जो स्लीपर से राहुल जी ने जिक्र किया था। आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे PCC प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। आज मुंबई कांग्रेस के अंदर आप देखो, लिस्ट के अंदर कुछ नाम ऐसे जो जिनके वॉल के ऊपर देखोगे तो नेताओं के घर में जाके पैर छूते हर 1.5 महीने के ऊपर, वो लोगों का यूथ कांग्रेस में नाम है। मैं पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत सारे चेहरे। और मुंबई कांग्रेस के अंदर लिस्ट से नाम काटने वाले ऐसे लोग हैं जो बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखोगे जोगेश्वरी का ये आरोप कितना सही हो सकता है? आप आरोप लगा रहे हो किसी के ऊपर? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। जोगेश्वरी ईस्ट बीजेपी शिंदे सेना का गढ़ है। वो गढ़ के अंदर नितिन सावंत, जिसने 18 से 22 साल दिया रहेगा, मुझसे 3-4 साल ज़्यादा लिया रहेगा। मतलब वो शिवसेना का, जहाँ पे शिवसेना जो शिंदे सेना है उसके गढ़ में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं। वहाँ वो तिरंगा, कांग्रेस का तिरंगा लेके वो घूमता है शान से। आज उसका नाम नहीं है। अंधेरी इसमें सुधीर कावा, जिसने यूथ कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष रहे, हमारे सीनियर है, वो कॉर्पोरेटर लड़े। आज एक कॉर्पोरेटर लड़ने वाला इंसान 500,000 वोट का पर्सनल मालिक तो रखता है। आप देखो घाटकोपर में वीरेंद्र बख्शी जी, वीरेंद्र उपाध्याय जी, नॉर्थ मुंबई के जिला अध्यक्ष रह चुके, जो उनका नाम मैं आपको बताऊंगा, वो करके डिटेल लेके उनका भी नाम उड़ाया गया। चर्चगेट से लेके बोरेली, अगर मैं ऐसे छोटे छोटे नाम लूँगा तो पूरा समय उसी में चले जाएगा, क्योंकि हम मीडिया के माध्यम से आपको शॉर्ट में बताना। लगता है आपको आपकी एक कहीं और भी लोग कार्यकर्ता जो सामने आना चाहिए, इस आवाज़ को उठाना चाहिए, खाली आप ही उठा रहे हो और इसको आवाज़ को उठाने के लिए पार्टी में? यही तो मैं समझा रहा हूँ। हर कोई अपनी इज्जत को डर रहा है। अभी किसी का नाम, कोई इज्जतदार आदमी है, उसका नाम काट दिए, काटने के बाद में उसकी एक समाज में इज्जत होती है। मतलब आज कोई भी कमेटी होती है, मंदिर की कमेटी होती है, मस्जिद की कमेटी है, गुरुद्वारे की कमेटी, वो लोगों के अंदर एक इम्प्रेशन रहता है कि ये मुंबई का पदाधिकारी है, वो कांग्रेसी है और सीनियर लोगों में अच्छा काम करता है, लोगों की आवाज़। अब उसका पद ही छीन लोगे ये लोग तो कैसे होगा?
हाल ही में देखिए राहुल जी आज कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, तरह तरह का संघर्ष कर रहे, कई कई किलोमीटर चल रहे, लेकिन इस तरह का अगर काम पार्टी के अंदर ही होता है। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, ये जो लोग हैं ये गाड़ी से उतरते, गाड़ी से चलते, एसी में बैठते, एसी से उतरते, ये लोगों ने थोड़ी देखा है राहुल जी का दर्द। राहुल जी को हम लोगों ने देखा है, हम कार्यकर्ता, मुंबई के वो कांग्रेस कार्यकर्ता जिसकी लिस्ट में नाम 20-20 साल काम किए, वो लोगों से जाके पूछो राहुल जी की दर्द क्या है। राहुल जी ने साइकिल बनाने वाले से लेके कपड़ा सिलने वाले तक, और एक जूता सिलने वाले से लेके कारीगर तक हर किसी को मिलते हुए देखा, उनके साथ काम करते हुए देखा है हम लोगों ने। उनको हिमाचल से लेके यूपी तक, कन्याकुमारी, काशी, हर जगह उनको चलते हुए देखा है। ये एसी में घूमने वाले लोग, ये क्या इनका दर्द जानेंगे। जैसे एक चीज़, ये जो कमेटी के अंदर इन लोगों ने नाम नहीं दिया है, आज यूथ कांग्रेस, NSCI, महिला कांग्रेस, जो सीनियर कांग्रेस है, 500 वोट इन लोगों का एक मोटिव है कि 500,000 वोट BMC में हर जगह कम हो। जैसे वोट चोरी का मुद्दा आया तो ये देखे कि अगर वोट चोरी के मुद्दे के अंदर कैंपेन करने वाले कौन से लोग हैं, तो बोले ये कांग्रेसी के कम से कम स्टेट लेवल पे 50 नाम उड़ा दो। आप जो कहना चाह रहे हैं उसके कहने से ये लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन, अभी चुनाव सर पे है, BMC चुनाव, तो काफ़ी कांग्रेस को, पार्टी को फर्क पड़ सकता है इस तरीके की अगर राजनीति चले। 100% कांग्रेस का इन लोग ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। 50 वोट का आदमी अगर कम करता है, ये तो 500,000 वोट वाले भी नाम है, चर्चगेट से चालू करूँगा, बोरेली तक का ऐसे कार्यकर्ताओं का नाम इन लोग ने उड़ाया है, जिसका आप स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अगर इन लोगों ने 50 इसमें उड़ाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 200 उड़ाए, 250 अगर वार्ड और असेंबली पे उड़ाए, तो आप सोचो वार्ड ब्लॉक के ऊपर से मतलब जो नाम आते हैं, जैसे ब्लॉक अध्यक्ष बनाए या डिस्ट्रिक्ट कमेटी में डाले, ये नाम अगर मिला के अगर 500 नाम उड़ा दिए, तो आप सोचो पूरे मुंबई के अंदर 50 वोट के ऊपर हार जीत होती है, तो कितना बड़ा कांग्रेस का ये लोग नुकसान कर रहे हैं। मुझको पता है कि मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस में खुल के काम कर रही है, ठीक है, यही आरोप है ना आपका? राहुल जी ने बोला बी टीम के बारे में, ठीक है, ओपन मीटिंग में तो बोला। आपकी ये आवाज राहुल जी तक और खड़गे जी तक, जो ऑल इंडिया अध्यक्ष है, उस तक पहुंचाने के लिए आपने किन किन लोगों से बात किया, क्या क्या? फेसबुक पे डाला, मैंने लोगों को बोला, लेकिन लोग कोई आगे ही नहीं आ रहे, क्योंकि जो इज्जतदार लोग थे उनका पद ही छीन गया। वो क्या बात करेंगे बेटा, हम क्या बात करें, कोई हमारी सुनवाई हो तो कांग्रेस में कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कोई तो सुनेगा कांग्रेस के अंदर। खासदार है जो मुंबई अध्यक्ष है वर्षा गायकवाड़ जी, उनसे कभी आपकी बात हुई, कभी आपने मिलने की कोशिश की? अरे मिलना तो चाहिए। MRCC खंडर पड़ा था, अब 1-2 दिन में सुनाई दिया, अभी कल ही सुनाई दिया कि उधर रिनोवेशन का कुछ काम चालू हुआ है। कुछ फोटोज देखने के बाद वो लोगों को बधाई हो जो लोग उसके अंदर मदद कर रहे मेरी तरफ से, क्योंकि कुछ तो काम हो रहा है कि बीजेपी की टीम, अभी क्या होगा, ऑफिस ही बंद रहेगी तो कहाँ मिलने का, इनके घर में मिलने का जाके। आपका कहने का मतलब ये है कि जिले की टीम, तालुके की टीम, वार्ड की टीम, ये सब मौजूद नहीं है? नहीं, एक पार्टी ऑफिस होती है, कार्यकर्ता जाता किधर है, पार्टी ऑफिस में जाता है। जब पार्टी ऑफिस ही नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगा? एक आदमी MP, एक आदमी MLA, उनको क्या कार्यकर्ता पूरे मुंबई का ढूंढेगा किधर? पार्टी ऑफिस में घूमनेगा। जैसे महाराष्ट्र ऑफिस है, महाराष्ट्र जाओ तो वो लोग क्या बोलते हैं, मुंबई कांग्रेस ऑफिस आपकी, ऑफिस में कोई है ही नहीं, कोई अच्छे मुँह से बात ही नहीं करता है। क्या चलते फिरते इंसान बोलेगा कि मेरे को पद पे लो? अभी जैसे एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है धारावी, जिसके अंदर आप सबको पता है कि उसका बिल्डर किसका सपोर्टर है और उसको पूरी बीजेपी सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसके लिए भी कमेटी मुंबई कांग्रेस द्वारा बननी चाहिए। वहाँ पे भी वर्षा गायकवाड़ ने काफ़ी आंदोलन किया है, उसको लोग झोपड़पट्टियों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाया वर्षा गायकवाड़ जी ने, कांग्रेस ने। आवाज़ उठाना एक अलग चीज़ है, मैं भी कल किसी का आवाज़ उठा दूं, लेकिन प्रैक्टिकली काम करने के लिए टीम लगती है। 500 एकड़ के आसपास, 500 एकड़ या उसके कुछ आसपास की ज़मीन है, उसके अंदर कितने स्लम है। आज ये यूथ कांग्रेस की लिस्ट, बेसिक कांग्रेस की लिस्ट, मुंबई कांग्रेस की लिस्ट का नाम का जवाब देने वाला कोई नहीं आके कि इन लोगों को क्यों निकाला। कल को एक घर, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, वहाँ तो कितने घर है, इतने घर है कि एक घर अगर बेघर हुआ, ये लोग तो बिल्डर्स तो वादे करते हैं, इसके लिए लोगों ने कमेटी प्रॉपर बनाया क्या? पुलिस स्टेशन की परमिशन की कमेटी बनाया, सर्वे की कमेटी बनाया, एनेक्चर में नाम किसका आएगा वो बनाया क्या? SRA ऑफिसर कौन आएगा वो इन लोगों ने बनाया क्या? उसके बाद इन लोगों ने सिटी सर्वे ऑफिस से, मतलब जितने भी गवर्नमेंट के प्रोसेस होते हैं उसके लिए कौन देखेगा? बिल्डर से कौन जॉइंट मीटिंग की बात करेगा? लोकल कमेटी इन लोगों ने बनाया होगा। और वहाँ की जनता इतनी भोली है और वो
वो तो पता ही है, आप माइनॉरिटी हो या SC ST हो, किसी ना दलित किसी भाई का हो, support होना ही हाँ, चाहिए। लेकिन कैसा होता है, हर पार्टी की एक रणनीति होती है। रणनीति के अंदर मुंबई कांग्रेस को खास धारावी करके, इससे कि जिसके अंदर राहुल जी ने वहाँ के लोगों से मिले, आज उनका दर्द सुन के आए धारावी के। आज अगर एक घर अगर उनका बेघर हो गया, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, अगर बिल्डर ने दिया तो ये जुबर फारूकी भी बिल्डर का स्वागत करेगा सबको, और राहुल जी भी स्वागत करेंगे। लेकिन अगर एक घर बेघर हो गया, राहुल जी को कितना तकलीफ होगी, जिसने चौराहे के ऊपर गरीबों को, हमारे दलित भाइयों को सपोर्ट करते हुए उनकी दर्द दुर्द को सुना है कि उनको क्या योजना चाहिए, उनको क्या तकलीफ है, स्टूडेंट को क्या तकलीफ है, SC ST को क्या तकलीफ है। लेकिन हमारी बहन है MLA, लेकिन आप खुद, मैं पब्लिक को बोलना चाहता हूँ कि एक अकेली MLA 500 एकड़ के ऊपर सपोर्ट कर सकती क्या? ये वोट गिराना नहीं है। कार्यकर्ता तो वहाँ पे लगेगी, कार्यकर्ता का संगठन कार्यकर्ता नहीं कार्यकर्ता का है, हजूम इसके अंदर मुंबई कांग्रेस की एक कमेटी बनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बी टीम ने ये धारावी को देखते हुए कि ये धारावी का मैटर चल रहा है और BMC लैंड है, और BMC के अंदर कैसा होगा, इलेक्शन भी है, तो ये बहुत बड़ी साजिश रची गई है। इसकी भी जांच होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को जांच करना चाहिए। बिल्डर के लिए सारी चीज़ की एक कमेटी बनाना चाहिए। पुलिस का काम कौन देखेगा, ट्रैफिक का काम कौन देखेगा, वो ऑफिसर जो आएंगे वो कौन देखेगा, कलेक्टर से बात कौन ऊपर तो एक करेगा? जांच कमिटी बनानी चाहिए। जांच कमेटी मतलब एडवोकेट लगेंगे, उसके अंदर सॉलिसिटर लगेंगे, आर्किटेक्ट लगेंगे। अपनी पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बीरेन बख्शी जी हो या ऐसे बहुत सारे लोग को निकाल दिया जो नॉलेजेबल थे, जो झंडा पकड़ पार्टी में तो जल्दी कोई जुड़ नहीं रहा है। पार्टी में जुड़ने के लिए लोग करते कि पार्टी हमारे लिए क्या करते। आज कार्यकर्ता जो पुराने हैं वो अगर लोगों को जोड़ रहे, पुराने को निकालने का तो मतलब ही नहीं आता जब नए नए जुड़ रहे। पब्लिक राहुल जी के लिए गिर रही है, लेकिन इन लोग वो उसका डर हो गया कि राहुल जी को लोग लेकर जुड़ रहे, तो इसको जुड़ने के लिए सिस्टम, एक लीडर चलता है ना तो उसकी सिस्टम कोऑर्डिनेशन टीम बनती है। उसकी आवाज़, राहुल जी की आवाज़ की, राहुल जी ने आज ये योजना पे लड़े, उसकी लड़ाई की मैसेज कौन पहुंचाता है? आप, मैं ज़्यादा नहीं, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, इनके सारे फोटोज उठा के देख लो इनके कार्यकाल में। इनके कार्यकाल के कुछ चेहरे आपको BJP का नेता के पैर छूते हुए, उनके घर पे मिलते हुए हर 2 महीने पे मिलेंगे। आज इलेक्शन अगर आता है तो सलम में, वार्ड में कार्यकर्ता ही होंगे जो गलियों से वोट को बाहर निकालेंगे, जो कार्यकर्ता है जो कैंडिडेट का प्रचार करेंगे। अगर कार्यकर्ता ही नहीं होगा तो BMC का चुनाव फिर काफी मुश्किल। इलेक्शन, राहुल जी, आप, मैं फिर आ रहा हूँ इलेक्शन पे। राहुल जी ने गुजरात में बोला था कि यहाँ पे इलेक्शन लड़ते तो हमारा कैंडिडेट हारता, एक्सेप्ट किया था। पहले ये BJP के जो B टीम है उनको निकाला जाए। जो राहुल जी बोल रहे हैं हमारे नेता, वही मैं बोल रहा हूँ। आज किसी के बेघर घर की लड़ाई लड़ेगा तो आज कांग्रेस को वोट करेगा ना कोई। आपने इतनी आसानी से बोल दिया B टीम, कैसे पता चलेगा कि B टीम कौन है? अरे B टीम उसको- कौन है आप पता अगर ये करो। पता चले तो निकाल ही देंगे ना। अरे आप इसको पता भी तो करना जरूरी है। अरे कौन पता है? करने के लिए जब कांग्रेसी वो लिस्ट में रहेगा ही नहीं तो लड़ेगा कौन? अब जैसे कोई भी मुद्दा होता है तो उसके ऊपर बताना पड़ता है ना। ये तो वही बात हो गई, मोदी जी से उनकी तारीफ करो तो देश प्रेमी, और मोदी जी से सवाल करो देश विरोधी। वैसे ही हमारी मैडम से सवाल करो तो पार्टी विरोधी, और मतलब मैडम की तारीफ करो तो पार्टी प्रेमी। तो ऐसा तो नहीं चलता है ना। हम लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर एक कमेटी तैयार करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को एक कमेटी देना चाहिए। अब ये तो अभी से नहीं है, स्लीपर सेल वाले राहुल जी ने बोला ये अभी से नहीं है, ये उनके टाइम से स्लीपर सेल चले आ रहे, लेकिन अपने लोगों को कम नहीं किया जाता, उन पर नज़र रखी जाती है, अपने लोगों को अच्छे अच्छे पद पे दिया जाता है, कांग्रेसियों को सबको साथ में लिया जाता है। आज इतने सारे युवा, सुधीर कावा जैसा युवा, जोगेश्वरी ईस्ट, बीरेन बख्शी, वीरेंद्र उपाध्याय, नॉर्थ मुंबई में हमारा हाल खराब है, वहाँ पे अशोक सुत्राले जी सीनियर कांग्रेसी, उनका नाम कहाँ गया? ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम गायब है। तो ये सब लोग कौन लड़ाई लड़ेगा? आज धारावी के अंदर मैं जाता हूँ, मेरे को आज वहाँ पे धारावी के अंदर बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनका दर्द देखता हूँ, सोचता हूँ क्या है, मतलब मैं, ये लोग मदद कर रहे हैं, वो लोग मदद कर, लेकिन इसको भी प्रैक्टिकली आप सिस्टम पे टीम बनाओ, सबकी मीटिंग लो, राहुल जी के इधर बताओ कि अपने को ये एडवोकेट लगेंगे आगे, कल को आपात हुआ, ये लोग तो वादे कर रहे कि माला का भी देंगे पैसा, लेकिन कल को आपसे अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या तैयारी है आपके आगे आला कमान तक इस बात को पहुंचाने की? आला कमान को सीधा यही है, पहले तो मैंने सुना है कि शायद आगे कोई लिस्ट मुंबई कांग्रेस की आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाए। सारे यूथ कांग्रेस के जितने नाम हैं जो 15 साल दो लास्ट लिस्ट में थे नहीं थे, उन सबका एक लिस्ट वो करना चाहिए कि ये लोग को डायरेक्ट जनरल सेक्रेटरी, बेसिक कांग्रेस में जो लास्ट स्टेट के 2 टाइम के जनरल सेक्रेटरी है, जो लास्ट कमेटी में थे, उसके पहले कमेटी में, उनको डायरेक्ट अभी
प्रमोशन देना चाहिए कि जैसे इन लोग कैसा प्रमोशन देते हैं, नगर सेवक को एक इंचार्जशिप देते कि स्पेशल इन्वाइटी या कोई भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी, और ये एक नगर सेवक के साथ वैसे ही यूथ कांग्रेस और इसको बचाने के लिए यूथ कांग्रेस संगठन से आए लोगों को उसके अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना चाहिए और फिर ये सारे लोगों की एक जॉइंट मीटिंग लेना चाहिए। 200 से 250 लोग कम से कम लगेंगे धारावी पे काम करने के लिए पूरे मुंबई से। वहाँ पे लोकल एक नहीं 1000 कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कांग्रेस का बेल्ट है वो। आपने सुना रहेगा कि बिल्डर लोग बहुत सारे वादे करते और डॉक्यूमेंट पूरा नहीं रहता तो आपातन हो जाता, बहुत सारी समस्या होता है। वहाँ तो बोला गया माले का भी आपका मतलब है उस समस्या को कार्यकर्ताओं की टीम देखेगी। तो हमारी बहन ज्योति गायकवाड़ जी को ताकत देने के लिए मुंबई कांग्रेस को एक अच्छी सी कमेटी तैयार करना चाहिए मुंबई कांग्रेस द्वारा, और वो कमेटी पूरे मुंबई से लेके कि ये धारावी का इशू, क्योंकि ये भाई ये धारावी के बाद बहुत सारे स्लम की बारी है। अगर एक जगह बराबर से लड़ाई लड़के, डॉक्यूमेंट की लड़ाई, हर चीज़ की लड़ाई लड़के उनको हक मिलेगा, और इसी पे हम लोगों को कांग्रेस को वोट करते, क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े थे। आज राहुल जी ने वोट चोरी का मुद्दा लाया, तभी ये लोगों ने कार्यकर्ता ही कम करना चालू करता कि इनका प्रचार करने वाला ही नहीं रहेगा। इतना डर गया कि बी टीम ने मुंबई कांग्रेस से, ये तो अभी मुंबई से चालू हुआ है, ये हर स्टेट में ये लोग करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि सबको जितनी कमेटी है वो यूथ कांग्रेस, खास करके यूथ कांग्रेस NSUI से आए हुए लोग, लास्ट कमेटी में जो लिस्ट के नाम है जो स्टेट के अधिकारी उनको डायरेक्ट जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पर डालो, जो सेक्रेटरी रहेंगे उनको बेसिक कांग्रेस एस के हिसाब से डालो, और एक कमेटी बनाओ जिसके अंदर स्लम के ऊपर काम करने के लिए, क्योंकि बम्बई के अंदर सबसे ज़्यादा कोई परेशान होता है घर। मैंने देखा दूसरी जगह पे कि किसी ने फ्रॉड करके गए, धारावी में हुआ है, कुर्ला में हुआ है, बांद्रा में हुआ है, घाटकोपर में हुआ है, खाली धारावी का ही मुद्दा नहीं, अभी फिलहाल तो धारावी के ऊपर काम चल रहा है ना, तो ये मैं सबके ऊपर बोल रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलर अभी उसके ऊपर तो काम कर लो धारावी के ऊपर। जब धारावी पे कर लेंगे, एक जगह ही नहीं कर पा रहे, खाली इधर से निकले उधर गए, गाड़ी में बैठे फोटो खिंचाए। आज को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को बढ़ाना है, आपका मेन मिशन अहम हुई। आप मेरे से काफ़ी पुराने, मैं आपके सामने बच्चा हूँ, आपके चैनल मतलब आप काफ़ी टाइम से इस लाइन के अंदर, प्रेस के अंदर हो। आपने देखा होगा 50-100 लोग से ज़्यादा मोर्चे के अंदर नहीं थे। बहुत बड़ा मोर्चा हो जाएगा तो 100 लोग रहते थे। इसके पहले हमारी मुंबई कांग्रेस AICC के जैसा नज़ारा दिखता था। 2 से 5,000 लोग, 10,000 लोग हर मोर्चे में आते थे। आप बेंड्रा का मोर्चा देख लो, हर जगह के मोर्चे में लोग होते थे। आज 50-100 लोगों को क्लोज करके फोटो मारना पड़ रहा है, तो कार्यकर्ता कैसे आएगा? एक हिंदू मुस्लिम का भी ये चल रहा है ताकि लोग जुड़ नहीं रहे, और पॉलिटिकल नेता जो बनता है वो लोगों के लिए तरीके से, जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो लोग भी नहीं जुड़ रहे। अभी आज अगर एक बस भरना है या कोई प्रोग्राम लेना है तो कार्यकर्ता को लाना, जुड़ाना, वहां तक पहुंचना, 1000-500 आदमी लेके जाने, तो बहुत ही नहीं वाला काम। मुद्दा एक अलग चीज है। बीरेन बख्शी कौन है? वो मुस्लिम तो है नहीं। जुबेर फारूकी उनके लिए बोल रहा है। नितिन सावंत तो है नहीं। हमारी पार्टी में भेदभाव है ही नहीं। लेकिन क्या होगा, आज ये लोगों के साथ गलत हुआ है, लिस्ट से नाम नहीं है। मेरी लड़ाई वो विषय पे नहीं, मेरी लड़ाई किसी से नहीं, इनसे पर्सनल भी नहीं है। मेरी लड़ाई लिस्ट के ऊपर है। मेरी लड़ाई लोगों के हित के लिए। ये तो मैंने एक SRA का मुद्दा बताया आपको, लेकिन आगे चीज के लिए जिसको लोगों की जरूरत है, संगठन होगा, कार्यकर्ता होगा तो काम बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ, मैं एक धारावी, जैसे आप बोल रहे हैं ना, धारावी के अंदर अच्छे हॉस्पिटल अगर स्लम वालों को मिलेगा, उसका मॉडल जाएगा ना लोगों में, क्योंकि अभी उस तेजी से वहाँ पे काम चल रहा है। तो एक अच्छा मॉडल जाएगा कि गरीब लोगों को अच्छे हॉस्पिटल मिले। किसके ऐसे मिले? लड़ाई कौन लड़ा? 50 की टीम रहेगी तो हर परमिशन पूछेगी। आज परमिशन पूछने वाला ही नहीं है कोई। मैडम कितना काम करेगी? 500 एकड़ पे एक आदमी कैसे काम कर सकता है? उनके लिए पूरी टीम उतरती है, उनके लिए CM उतरता है, उतर के आके इंटरव्यू करता है। पूरी BJP लग के उतरी। हमारे अंदर एक MLA चेहरा ही नहीं है कांग्रेस में, ऐसा लगता है कि जो काम करे। चेहरे बहुत सारे हैं, लेकिन नाम उड़ाएगा तो आदमी इज्जत को डरता है ना, कि कल को मीटिंग में बुलाया, जलील करके भगा दिए तो क्या करेगा आदमी? इतने ऐसे लोगों को पाल के रखे कि अगर किसी ने बोल दिया है चलो यहाँ से निकलो, लाइफ दे दी 15-15 साल, 20-20 साल। इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत को डरता है। कांग्रेस के अंदर हर गली, हर चौराहे के अंदर, मुंबई के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता है। आज राहुल जी की ऐसी लहर चल रही है कि BJP डर चुकी है। क्या लगता है आने वाले BMC के चुनाव में किस तरीके से माहौल बन सकता है? यहाँ पे किस तरीके से कैंडिडेट? मुंबई कांग्रेस अच्छी प्रदर्शन कर रही है और अच्छी सीट लेके आ रही है, और इस बार BMC इलेक्शन में बना। लेकिन ये BJP की ये चीज़ को हमारे आला का आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, सुधार नहीं होगा। सारी यूथ कांग्रेस को डायरेक्ट पद उसके अंदर ट्रांसफर नहीं किया, नहीं तो ये लोग हर टाइम 500 कार्यकर्ता कम करेंगे। जैसे आप प्रोटोकॉल वाइज मुंबई कमेटी के अंदर जो भी यूथ कांग्रेस का 35 साल पूरा होता है उसको डायरेक्ट प्रमोशन दो,
जो एक्टिव है, जिसके मतलब कंटिन्यू काम कर रहा है, डायरेक्ट जनरल सेक्रेटरी कब ट्रांसफ़र काम होगा, क्योंकि नेतागिरी हो या कुछ भी हो, कांग्रेस के अंदर जो भी बीजेपी की टीम है, बी टीम है, उनको कहीं ना कहीं देख देख के ढूंढ ढूंढ के उनको निकाला जाना चाहिए, और जो भी लोग हैं जिसको पद से निकाला गया उनको वापस लेना चाहिए, और कार्यकर्ता का एक अच्छा संगठन बनाना चाहिए। यही बोला। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, राहुल जी ने NSUI, यूथ कांग्रेस और मतलब महिलाओं और मतलब SC ST सारे सेल भी बनाए हैं। सब लोगों को ऐसा पसीज के निकाले 15 साल के बाद, फिर उनको बेसिक कमेटी में डाला जाता है। तो ये लोगों को अगर वो कमेटी के पद खत्म होने के बाद अगर 3 साल घर बिठा देंगे, तो वो कार्यकर्ता की मेहनत राहुल गांधी जी की जाया करने में कौन सी टीम लगी है। अगर वो नाम उसके अंदर खड़े रहेंगे, वो लोगों को अगर पद मिलेगा, आज इतनी महंगाई पड़ी है, उससे पब्लिक त्रस्त है, उसके बाद भी कार्यकर्ता लोगों के काम के लिए उतर के आ रहे हैं। लिस्ट से नाम काट देंगे, वो यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, पूरी कांग्रेस का, पब्लिक का काम कौन करेगा। बस यही बोलना चाहूँगा, आला कमान को जल्द से जल्द एक मीटिंग तैयार करना चाहिए। अभी की मीटिंग का जो नए नाम आएंगे, डाले जाएंगे, नहीं डाले जाएंगे, उनको एक लिस्ट बनाना चाहिए, और सारे कार्यकर्ताओं को ले जा। हम लोगों को पद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोगों को दर्द देखा नहीं जा रहा है, इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से बोला, बीजेपी की बी टीम कांग्रेस के कैंडिडेट को छोड़ के और बीजेपी का प्रचार करते हुए घूमेगी, तो उसको कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता हर चौराहे पे इनको जवाब देता हुआ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच जुबेर जी। ये थे हमारे साथ जुबेर फारूकी जी, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई।